क्या आपके पपीते के पेड़ में इस तरीके से पत्ते हो रहे हैं? यह बीमारी बहुत खतरनाक है। अगर एक बार फैल गई तो दूसरे पेड़ को भी ये ख़त्म कर देती है। आप इससे अगर बचना चाहते हैं, इसकी पूरी जानकारी चाहते हैं, तो आपको मैं A to Z जानकारी बताने वाला हूँ। यह बीमारी क्यों फैलती है, कैसे फैलती है, इसका रोकथाम क्या है। आइए जानकारी को शुरू करते हैं। आपका स्वागत है SP गार्डनिंग हिंदी चैनल में। यह बीमारी पत्तों में, पपीते में, टमाटर में, मिर्च में अधिकतर पाई जाती है। इसे बीमारी का फैलने का मुख्य कारण है सफ़ेद मक्खी। इस बीमारी का नाम, इसको लीफ कर्ल वायरस के द्वारा फैलता है। पत्ता मुड़न रोग भी कहते हैं, लीफ कर्ल रोग भी कहते हैं, मुड़िया रोग भी कहते हैं। यह लीफ कर्ल वायरस के द्वारा फैलता है। यह वायरस सफ़ेद मक्खी के द्वारा होता है। अधिकतर क्या होता है, जो पपीते की मेन शाखा होती है, मुलायम पत्ते निकलते हैं, उसमें सफ़ेद मक्खी आती है और उसका रस चूस लेती है, जिसके कारण यह वायरस के कारण बीमारी फैलती है। इसको हम रोकथाम कैसे करें? ये नीम ऑयल है, देख सकते हैं, नीम ऑयल है। ये क्या करती है, सफ़ेद मक्खी और मच्छर के लिए, रोकथाम के लिए भी होता है। इससे मच्छर भी, सफ़ेद मक्खी भी नहीं आती। और वायरस, नीम है, आप जानते हो, फंगीसाइड होता है, वायरस के काम में भी आता है। और ये देखिए फंगीसाइड है, ये सिजेंटा कंपनी का मैं फंगीसाइड एक लेके आया हूँ। यह थोड़ी मात्रा में आप देंगे, जैसे कि मैं पानी में मिला रहा हूँ उसको। 2 चम्मच आप, छोटे छोटे चम्मच आप ले लेंगे, या 2 ग्राम से 3 ग्राम आप यूज़ कर सकते हैं। ये मीठा नीम है, नीम है। नीम का ऑयल है। ये आपको 10 ml लेना है, 10 से 15 ml लेना है आपको 3 लीटर पानी में। ये मैंने 3 लीटर पानी लिया है। 3 लीटर पानी में ये देख सकते हैं नीम ऑयल है। नीम ऑयल सबसे बेस्ट रहता है। इससे मच्छर मक्खी भी नहीं आते और फंगस भी नहीं होता, फैलता है। इसको हम गांव की भाषा में जैसे लोग कहते हैं चिप्पू, ये एक तरह का पानी में मिलाने वाला गोंद है, जो कि बरसात का टाइम है, इसको डालना बहुत ज़रूरत है। श्री राम कंपनी का है, बरसात के कारण इसका रैपर हट गया है। ये 1 से 2 ml डालते हैं, जिसके कारण ये हम स्प्रे करते हैं, जो दवाई हमारे पत्तों में चिपक जाती है। आधे घंटे बाद अगर बारिश हो जाए तो दवाई आपका पूरा काम करेगी, क्योंकि इससे वो रुक जाती है। इसे निकालने का तरीका है, जैसे इसको टेढ़ा किया, फिर इसको हम दबा देंगे। ये देखिए, तो ये देखो, आप देख सकते हैं ये इसमें आ गया। तो 1 ml इसको हम डाल देंगे। ये हमने दवाई डाल ली। दवाई में हमने क्या लिया है, नीम ऑयल। ये है इमिडाक्लोरप्रिड। ये खासकर जो सफ़ेद मच्छर आता है, मक्खी आती है, उसके रोकथाम के लिए होता है इमिडाक्लोरप्रिड। यह 2 ग्राम का पाउच 15 लीटर पानी में यूज किया जाता है। हम 3 लीटर पानी ले रहे हैं, उसमें हम थोड़ा सा लेंगे, पूरा नहीं डालेंगे। अगर हम पूरा डाल देंगे तो वो डोज बहुत ज़्यादा हो जाएगा, जिसके कारण हमारे पेड़ के पत्ते जल भी सकते हैं या फिर नुकसान भी पहुंच सकता है उनको। ये हमने बहुत थोड़ी सी मात्रा में लिया है इमिडाक्लोरप्रिड। ये सफ़ेद मक्खी और मच्छर के लिए है। आप किसी भी कंपनी का आप ले सकते हैं। इमिडाक्लोरप्रिड आप याद रखना, 2 ग्राम की पुड़िया आती है, 20 रुपए की। यह मार्केट से आप ले लेना। और ये नीम ऑयल है, ये मैंने ऑनलाइन मंगाया था। मैं पहली बार इमिडाक्लोरप्रिड डाल रहा हूँ, क्योंकि वायरस फैला हुआ है। नहीं तो मैं कभी अपने गार्डन में कोई केमिकल नहीं यूज करता हूँ, हमेशा नीम ऑयल यूज करता हूँ। आप भी यूज कर सकते हैं, इसका रिजल्ट बहुत अच्छा है नीम ऑयल का। ये 15 ml, 10 से 15 ml आप 3-4 लीटर पानी में स्प्रे कर सकते हैं। ये देख सकते हैं आप, बहुत अच्छा रिजल्ट है। किसी भी प्रकार की इसमें फंगस नहीं लगता है। अब हम इसमें पानी मिला लेते हैं। पानी मिला के हम अच्छे से इसको, ये थोड़ा सा पानी मिला लिया, इसको हम अच्छे से हिला लेंगे, हिला के, जिससे कि दवाई सारी मिल जाए। अगर आपकी दवाई नहीं मिलेगी तो अभी वह काम नहीं करेगा। आपको ये ध्यान रखना है, आपके पास सुविधा के अनुसार जो भी पंप रखते हो, जिससे भी आप स्प्रे करना चाहें। ये मैंने छोटा सा पंप, 3 लीटर 5 लीटर का पंप है, छोटा सा, ये यूज़ करता हूँ। आप अपने सुविधा के अनुसार, मगर आप जिसमें भी यूज़ करें, अच्छे से दवाई को हिलाना है, ठीक है, जिससे कि अच्छे पूरी तरह से मिल जाए और दवाई पौधों में सही रूप से काम करने लगे। हमें
पानी भर लेते हैं इसमें। 3 लीटर तक पानी भरेंगे। ये हमने पानी भर लिया 3 लीटर। ये देख सकते हैं ऊपर का भाग खाली है, 5 लीटर का है। अब इसको हम अच्छे से इससे नोजल के द्वारा अच्छे से एक बार फिर से मिला लेंगे, जिससे कि पूरे पानी में अच्छे से दवाई मिल जाए। आपको ये भी ध्यान रखना है। और सबसे खास बात है, जो आपके पत्ते रोगग्रस्त हो चुके हैं उसको तोड़ के फेंक देना है। ठीक है, जैसे कि आप जिनने देखा होगा मैंने पत्ते तोड़े हुए हैं। ऊपर के पत्ते कुछ बचे हुए हैं, बाकी नीचे के पत्ते मैंने सारे तोड़ दिए। ऊपर के पत्ते भी जो मुलायम हैं उन्हीं को मैंने छोड़ा है। अब इसमें इस तरीके से हम पंपिंग करते हैं तो ये देख सकते हैं ये दवाई इस तरीके से हम स्प्रे करेंगे। और आपके फॉर्म में अगर एक पेड़ है आपके घर में, किचन गार्डन, टेरेस गार्डन, कहीं पे एक पपीते में रोग आया है, ये देखिए मैंने जो देख सकते हैं मैंने पत्ते तोड़ दिए, जो रोगग्रस्त पत्ते मैंने तोड़े और सभी पत्तों में आपको स्प्रे करना है। ऐसा नहीं करना है कि जिस पत्ते में आपका रोग है उसी पूरे पेड़ में आपको स्प्रे अच्छे से करना है। और इसके साथ साथ जो हमारे दूसरे पेड़ हैं उनमें भी स्प्रे करना, जिससे कि यह रोग ना फैले। ये देख सकते हैं हमारे पास और भी पेड़ हैं, उनमें भी स्प्रे करेंगे। आपको भी इनके पत्ते तोड़ के फेंक देना है। ये देख सकते हैं नीचे फल आए थे, ऊपर ये रोगग्रस्त हो गया तो फल नहीं आए, क्योंकि मैं बाहर चला गया था, मैंने ध्यान नहीं दिया। अगर स्टार्ट में हल्का हल्का पत्ते मुड़ने लगे तो यह वायरस फैलने से पहले आप इसमें फंगीसाइड का स्प्रे कर दें, नीम ऑयल का स्प्रे कर दें तो ये रुक जाता है। ये देख सकते हैं हमारा दूसरा पेड़ है, इसमें भी हम स्प्रे कर रहे हैं। इसमें अभी वायरस नहीं लगा है, हल्का हल्का शुरुआत हुआ है, इसमें हम स्प्रे कर देंगे तो अब आगे से ये नहीं आएगा। ये छोटे पेड़ है हमारे पपीता का, हम इनमें भी स्प्रे करेंगे जिससे कि वायरस ये पेड़ों में भी ना फैले। अगर आपको जानकारी अच्छी लगे हो तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें। अगर आपको कुछ पूछना हो कमेंट्स में लिख के ज़रूर पूछ सकते हैं। और अधिकतर देखा ये गया है 80% यह लीफ कर्ल जो वायरस के द्वारा फैलता है रोग, ये पपीता में सही नहीं होता है। ये मैं आपको सच बता दूं, ये सही नहीं होता है। पपीते को हमको उखाड़ के फेंकना ही पड़ता है कहीं दूर, जिसके कारण दूसरे पपीते में वायरस न फैले। मगर हम फिर भी ट्राई